इमेजिन करो कि आप क्लास में आराम से बैठे हो और अचानक टीचर की जगह एक खतरनाक रेड डॉल आपके सामने आ जाए और फिर वही डॉल एक गेम शुरू कर दे। मतलब अपनी जगह से जरा भी ना हिलना, और जो भी अपनी जगह से जरा भी हिल गया तो उसका सर वहीं पर फोड़ दिया जाता है, और जैसे ही उसका सर फटता है वो वहीं पर छोटी छोटी गोलियों में बिखर जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्टूडेंट ताकाहाता दिखाया जाता है जो अपनी बोरिंग जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है और उसे हर दिन बिल्कुल एक ही जैसा लगता है। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना और फिर घर वापस आ जाना। घर आते ही वो हर दिन वीडियो गेम खेलता, लेकिन रोज की तरह वीडियो गेम खेल खेल कर वो पूरी तरह तंग पड़ चुका था। उसकी जिंदगी बस इसी रूटीन तक सिमट कर रह गई है। अगले दिन वो अपनी क्लास में बैठा था, तभी पढ़ाते समय उसके टीचर का सर फट कर बिखर जाता है और वही खतरनाक दारूमा डॉल निकल कर बाहर आती है। वो अपना सर मोड़ लेती है और एक गाना गाने लगती है। वो जैसे ही गाना गाकर पीछे मुड़ती है और जब उसके सामने एक लड़का अपनी जगह से हिल जाता है, वो वहीं पर उसका सर फोड़ कर रख देती है और फटते ही उस लड़के का सर छोटी छोटी गोलियों में बिखर जाता है। जो भी अपनी जगह से हिलता जाता वो डॉल उसे वहीं पर मारती जाती। ये देखकर वहाँ सबकी सांसें ही अटक जाती हैं। बाकी स्टूडेंट वहीं पर अपनी सांसें रोक कर खड़े हो जाते हैं। तभी दो लड़के वहाँ से भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वो डॉल भी उन्हें देख लेती है और उनका सर वहीं पर फोड़ डालती है, जिसे देखकर वहाँ सबके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जब वो डॉल दूसरी तरफ मोड़ती है तब पीछे से स्ताके नाम का लड़का उसके पीछे एक बटन लगा देख लेता है। वो सबसे कहता है कि हमें किसी भी तरह करके इस बटन को दबाना होगा, तभी हम इस डॉल को बंद कर सकते हैं, नहीं तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये सुनकर वहाँ एक लड़का उसे बंद करने के लिए भागता है, लेकिन मौके पर ही उस डॉल ने उसे देख लिया और उसका सर वहीं फोड़ डाला। ये देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उनका बचना नामुमकिन था। ऊपर से उस डॉल के पीछे लगा टाइम भी खत्म होने वाला था, इसलिए सब वहाँ से जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। लेकिन वो डॉल भी एक के बाद एक का सर वहीं पर फोड़ती जाती और देखते ही देखते पूरा कमरा लाशों और उन छोटी छोटी खून की गोलियों के ढेर से भर जाता है और आखिर में सिर्फ दो ही लड़के, ताकाहाता और उसका दोस्त स्ताके ही बच पाते हैं। लेकिन अब उनके पास टाइम भी सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे, इसलिए स्ताके उससे कहता है कि मेरे ऊपर से कूदकर जल्दी से उसका बटन बंद कर दो, लेकिन आगे से ताकाहाता मना कर देता है। इधर सिर्फ 5 ही सेकंड बचे थे, इसलिए न चाहते हुए भी ताकाहाता स्ताके के ऊपर से छलांग लगाता हुआ सीधा उस बटन को दबा देता है और खुशकिस्मती से वो डॉल बंद हो जाती है, जिसे देखकर स्ताके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इसी दौरान वो डॉल दोबारा ऑन हो जाती है और अचानक वो डॉल स्ताके का सर फोड़ डालती है और वो वहीं पर मारा जाता है। वो डॉल ताकाहाता को बताती है कि बटन तुमने दबाया था, इसलिए तुम ही इस गेम को जीते हो। ये सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो वहाँ लाशों के पड़े ढेर को देख ही रहा था। तभी उसकी दोस्त इचिका आती है। वो उस डॉल को देखकर बहुत घबराई हुई थी। इचिका उसे बताती है कि मेरे सब दोस्त भी मारे गए, मैं उनकी जान बचाना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा सकी। हालांकि मैंने उस डॉल का बटन भी दबा दिया था, फिर भी उसने सिर्फ मुझे ही अकेला छोड़ा, बाकी उसने सबको मार डाला है। इसलिए ये सुनकर ताकाहाता तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहाँ सिग्नल का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वो वहाँ दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब दरवाजे बंद हो चुके थे। ताकाहाता एक सिलेंडर उठाकर उस दरवाजे को तोड़ता है, पर वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था। ये देख वो ऊपर की तरफ भागते हैं। वो भागकर सीधे एक प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उस ग्राउंड के अंदर आते हैं, उस हाल का दरवाजा बंद हो जाता है। मतलब अब वो इस गेम को खेले बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। उस ग्राउंड पर बड़ा बड़ा लिखा था कि अगर गेम को जीतना है तो कैट के गले में घंटी डालनी होगी। वहाँ जितने भी प्लेयर थे उन सब ने माउस वाला सूट पहना हुआ था। उस गेम का लीडर डोरी उन्हें वो सूट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो दोनों भी इस गेम का हिस्सा बन चुके थे। इसी दौरान वहाँ जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और तभी उसके अंदर से एक बहुत बड़ी कैट निकलकर बाहर आती है, जिसे देखकर उन सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो कैट वहाँ एक प्लेयर को अपने अंदर निगल लेती है। ये देखकर सब इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो कैट भी एक के बाद एक सबको अपने अंदर निगलती जा रही थी। तभी ताकाहाता और उसकी दोस्त को वहाँ एक घंटी रेंगती हुई दिखाई देती है, जिस पर टाइमर चल रहा था। ताकाहाता जब उस कैट की तरफ देखता है तो उसके गले में बास्केट रिम लगा हुआ था। ताकाहाता समझ जाता है कि हमें इस घंटी को उसके अंदर डालना होगा, तभी इस गेम को रोका जा सकता है। वो जल्दी से सबको बता देता है और तभी वहाँ सबसे प्रो प्लेयर उछलता हुआ उस घंटी को सीधा उस रिम में फेंक देता है, लेकिन आगे से वो चालाक कैट उसे रोक लेती है और उसी घंटी को लेकर वो कैट उसे दे मारती है, जिससे वो सीधा एक दीवार के अंदर जाकर घुस जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सबके बीच भगदड़ मच जाती है। सब यहाँ वहाँ भागते हैं और वो कैट भी सबको कुचलती जाती। ताकाहाता ये देखकर समझ जाता है कि ये कैट उसी को मार रही थी जिसने वो सूट पहना हुआ था, इसलिए वो सबको उस सूट को उतारने के लिए कहता है। सब प्लेयर जैसे तैसे करके उस सूट को उतार देते हैं और आखिरकार वो कैट उन्हें छोड़ देती है। सबको लग रहा था कि हम बच गए हैं, लेकिन तभी अचानक वो कैट एक लड़की को अपने अंदर निगल जाती है, जिसे देखते ही उन सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सब डर से इधर उधर भागने लगते हैं। वो कैट भी सबको एक एक करके मारती जा रही थी। तभी भागते समय इचिका नीचे गिर जाती है। वो कैट उसके बहुत करीब आ चुकी थी।
थी, वो उसे अपने अंदर निगलने ही वाली थी। तभी मौके पर ही ताकाहाता वहाँ उस सूट को पहनकर उसका ध्यान भटका देता है। वो कैट उसे कुचलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ताकाहाता जैसे तैसे करके उससे बचता जाता। इसी दौरान वो कैट उसे अपनी पूंछ इतने जोर से दे मारती है कि वो उछलता हुआ दूर जा गिरता है। तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देने लगती है। वो कह रही थी कि मेरी कमर पर बहुत खुजली हो रही है, इसलिए मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही। ये सुनकर ताकाहाता हैरान हो जाता है कि भला एक कैट उससे बातें कैसे कर सकती है, इसलिए वो उस सूट को अपने सर से हटा देता है। हटाते ही उसे उस कैट की आवाज सुनाई नहीं देती। जब वो दोबारा अपने सर पर पहनता है तो उसे उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हीं दो कानों की वजह से वो उसकी आवाज सुन पा रहा था। इसलिए वो भागता हुआ सीधा उसकी कमर पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली मिटाने लगता है, जिससे उस कैट को सुकून मिलने लगता है। इसलिए वो उसे और जोर से खुजलाने के लिए कहती है। ये सुनकर ताकाहाता सबसे उसकी कमर पर खुजलाने के लिए कहता है। ये देखकर बाकी सब दोस्त भी उसकी कमर पर चढ़ जाते हैं, इसलिए सब दोस्त उसकी कमर पर जोर जोर से अपने हाथों और वाइपरों से खुजलाने लगते हैं, जिससे वो कैट वहीं पर नींद में चली जाती है। इसी का फायदा उठाकर ताकाहाता वो घंटी उठाकर उस रिम में डालने ही वाला था। तभी वहाँ वो गेम लीडर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इस घंटी को डाल दिया तो सिर्फ तुम ही इस गेम को जीत जाओगे और बाकी हम सब मारे जाएंगे, जैसे उस डॉल ने सबको मार डाला था। लेकिन ताकाहाता उसे मना कर देता है, जिससे सबके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और उस हाथापाई की वजह से वो कैट नींद से उठ जाती है और उठते ही वो अपने नुकीले पंजों से वहाँ खड़े दो प्लेयर के बीच से टुकड़े कर देती है। ये देख ताकाहाता के होश ही उड़ जाते हैं। तभी ताकाहाता को सामने पड़ा एक बॉल दिखाई देता है। ताकाहाता और इचिका दोनों उस घंटी और बॉल को उठाकर एक कमरे के अंदर भाग जाते हैं और जल्दी से उस बॉल और घंटी को एक कपड़े के अंदर लपेटकर बाहर ले आते हैं। वो दोनों बॉल लेकर उसकी तरफ भागते हैं। उस कैट को आगे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि घंटी किसके पास है। तभी भागते समय ताकाहाता के हाथ में बॉल से कपड़ा हट जाता है, जिसे वो कैट देख लेती है। उस कैट को समझ आ जाती है कि घंटी इचिका के पास है, इसीलिए वो पहले इचिका पर हमला करके उसकी बॉल दूर फेंक देती है। लेकिन असल में वो घंटी नहीं थी, बल्कि वो बॉल था। असली वाली घंटी ताकाहाता के पास थी, जो उसने उस बॉल के टुकड़ों के अंदर छुपाई हुई थी। ताकाहाता उस घंटी को सीधा रिम के अंदर फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से वो घंटी रिम के अंदर नहीं जा पाती, जिसे देख ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उनकी मौत करीब थी और गेम खत्म होने में सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। लेकिन तभी मौके पर दूसरा प्लेयर कूदता हुआ आकर उस घंटी को सीधा उस रिम के अंदर डाल देता है, जिससे वो कैट वहीं पर रुक जाती है और गेम खत्म हो जाती है। वो कैट उनसे कहती है कि ताकाहाता, इचिका और अमाया, सिर्फ ये 3 प्लेयर ही गेम को जीत पाए हैं, बाकी सब हार चुके हैं। तभी वो लड़का अमाया एक तलवार लेकर बाकी बचे तीनों प्लेयर को वहीं पर मार डालता है। अमाया ताकाहाता से कहता है कि अगर हमने उन्हें न मारा होता तो वो कैट हमें जान से मार डालती, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता था, और उनके साथ साथ हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये सुनकर ताकाहाता उस पर गुस्से होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मारते, वहाँ वही कैट अपने मुंह से बहुत सारी गैस छोड़ देती है, जिससे वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैल चुकी है और इस दहशतगर्दी में पूरे 200 मिलियन स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। और ये दहशतगर्दी कोई और दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि वही दहशतगर्दी है जो वो डॉल सब स्कूलों में स्टूडेंट के साथ गेम खेलती है, और अगर कोई इस गेम को हारता जाता वो उसे वहीं पर मार डालती। और अभी तक पूरी दुनिया को ये पता नहीं चल पाया था कि बाकी जीते हुए स्टूडेंट आखिर कहाँ गए, और जो स्टूडेंट बच गए हैं उन्हें एक बहुत बड़े सफेद क्यूब में बंद कर दिया गया है। ये वही स्टूडेंट थे जो उस गेम में विनर थे। पूरे शहर की आर्मी उस क्यूब के पीछे पड़ जाती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहते हैं, क्योंकि ये क्यूब आसमान में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था और इसी क्यूब में उन बचे हुए स्टूडेंट की अगली गेम होने वाली थी, और अगर वो गेम को जीत गए तो उन्हें इस क्यूब से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर उसी क्यूब में ताकाहाता को होश आता है। वहाँ उसके सामने उसके स्कूल की दोस्त शोको थी। शोको उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। ताकाहाता उसे बताता है कि मैंने एक गेम खेली थी और जीतने पर मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। शोको उससे कहती है कि मैंने भी यही गेम खेली और मुझे भी इस क्यूब में बंद कर दिया गया। वो उसे कहती है कि अब तो हम जीत चुके हैं, अब भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। आगे से ताकाहाता उसे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। उनके साथ 2 और स्टूडेंट ताइरा और यूमी भी थे। वहाँ ताइरा अपने लैपटॉप में उसी क्यूब की कैलकुलेशन कर रहा था, ताकि उसे सॉल्व करके किसी तरह यहाँ से बाहर निकला जा सके। ताकाहाता वहाँ इचिका और अमाया को ढूंढने के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा मजबूती से बंद था। तभी वहाँ ताइरा एक बटन दबाता है और दबाते ही एक स्क्रीन पर न्यूज दिखाई जाती है। उस न्यूज में भी क्यूब और पूरी दुनिया में सब स्कूलों पर आतंकवादियों के हमलों के बारे में बताया जा रहा था। तारा उससे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम नहीं निकल पाओगे। यहाँ तक कि अगर पूरी दुनिया की आर्मी भी आ जाए तब भी हम इस क्यूब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर ताकाहाता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। इसी दौरान उस स्क्रीन में बताया जाता है कि अगर इस गेम को जीतना है तो तुम्हें 3 चाबियों की जरूरत होगी।
होगी, नहीं तो तुम सब यहाँ मारे जाओगे। तभी पीछे से वो दरवाजा खुल जाता है और उसमें से पूरी 4 कोकेशी डॉल्स निकलकर अंदर आती हैं। वो उन्हें बताती हैं कि इस गेम को जो भी जीत गया वही यहाँ से बाहर निकल पाएगा। वो डॉल्स उन्हें इस गेम के रूल्स बताती हैं कि तुम सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही जगह पर बैठना होगा और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा हम रुक जाएंगे और तुम्हें अपने पीछे खड़ी डॉल का सही नाम बताना होगा। अगर नाम सही न बताया तो हम तुम्हें वहीं पर मार डालेंगे। इसके बाद वो डॉल सबसे पहले उसी लड़के तैरा को चुनती है। वो लड़का अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और सब डॉल्स उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगती हैं और जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं वो डॉल्स अपनी जगह पर रुक जाती हैं और वो लड़का अपने पीछे खड़ी डॉल का नाम गलत बता देता है, जिससे वो डॉल उसे वहीं पर लेजर से मार डालती है। ये देखकर ताकाहाता के होश ही उड़ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर वो डॉल्स उस लड़की यमी को चुनती है। गेम स्टार्ट होते ही वो डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन डर की वजह से वो लड़की अपनी आंखों से पट्टी उतार कर वहाँ से भागने लगती है। वो डॉल्स भी उसे चारों तरफ से घेर लेती है और लेजर से उसे वहीं पर मार डालती है। अब बचे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स, जिनमें ताकाहाता और शोको ही बचे थे। अब वो डॉल्स ताकाहाता को चुनती हैं। ताकाहाता जैसे ही आंखों पर पट्टी बांधता है वो डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं वो डॉल्स रुक जाती हैं, लेकिन इसी दौरान वो चालाकी से उन डॉल्स का ध्यान भटकाने के लिए चीखने लगता है, जिससे उन डॉल्स का ध्यान भटक जाता है और मौका देखते ही वो अपनी आंखों से पट्टी को उतार देता है। तभी ताकाहाता अपना मोबाइल निकालकर उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास टाइम है, ये मैंने पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी। इसलिए मौके पर ही ताकाहाता उस डॉल को देखकर उसका नाम बता देता है, जिससे वो सब डॉल्स वहीं पर फट जाती हैं और उनमें से पहली चाबी उन दोनों को मिल जाती है, जिससे वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे एक अजीब डरावनी डॉल लगी हुई थी। वो चिल्लाता हुआ उन्हें बताता है, मेरा हाथ पकड़ लो तभी हम बच सकते हैं। इसलिए वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे वो डॉल उन्हें छोड़कर वापस चली जाती है। वो वहाँ से भागकर कुछ ही आगे आते हैं, तभी सामने से इचिका भागती हुई आ रही थी। उसके पीछे भी वही डॉल पड़ी हुई थी। ये देखकर ताकाहाता भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डॉल वहीं रुक जाती है और दोबारा से वापस चली जाती है। वो चारों सीधे दूसरे कमरे में आते हैं, जहाँ पहले से 2 लड़के खड़े हुए थे। उनके सामने एक बड़ा सा होल था जो स्टैच्यू से बंद था। वो लड़का उन्हें बताता है कि अगर यहाँ से बाहर जाना है तो हमें पूरी 7 चाबियां चाहिए होंगी, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही चाबियां थीं। ऊपर से टाइम भी स्टार्ट हो चुका था। अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट बाकी बचे थे। लेकिन तभी वहाँ कोई आकर बाकी की 3 चाबियां फेंक देता है। वो कोई और नहीं बल्कि उनका वही दोस्त अमाया था, जो अपने साथ एक लड़के को बचा कर ले आया था। लेकिन तभी अमाया उस लड़के को वहीं पर मार डालता है, क्योंकि वो उस लड़के को इस्तेमाल करके बाकी की चाबियां ले आया था। इसलिए काम पूरा होने पर वो उसे मार देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं, क्योंकि अगर अमाया ने उस लड़के को धोखा दिया है तो वो उन्हें भी दे सकता है। लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। अगर उन्होंने उसे नहीं खोला तो वो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और वो सब यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए वो सब मिलकर उन चाबियों को लगा देते हैं। जैसे ही वो चाबियां लगाते हैं, वो स्टैच्यू डॉल जो जीते उन्हें सबके नाम बताती है, जिसमें सभी के नाम शामिल थे। ये सुनकर उनके चेहरे पर खुशी बढ़ जाती है। इसी दौरान वहाँ उनके कपड़े भी उन्हें वापस मिल जाते हैं। वह स्टैच्यू भी वहाँ से हट जाता है और वहाँ एक बड़ी सी गुफा बन जाती है। वो सब दोस्त उस गुफा को पार करके एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। तभी एकदम जमीन हिलती है और अचानक एक बहुत बड़ा बर्फीला भालू स्केटिंग करता हुआ नीचे आता है। वो उन सब से कहता है कि अगर मुझसे किसी ने झूठ बोला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सबने मेरे सवालों का जवाब सच्चाई से दिया तो इस गेम को तुम सब जीत लोगे। यहाँ वो भालू उन सब से पहला सवाल उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। सब प्लेयर्स एक एक करके अपना पसंदीदा खाना बता देते हैं, लेकिन उस भालू को ये सब झूठ लग रहा था। इसलिए सब वहाँ एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। आखिर में एक लड़का एलजी सनाडा की तरफ इशारा करता है कि यही वो लड़का है जो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दूसरे स्कूल से आया था। लेकिन वो लड़का आगे से मना करता है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। इससे पहले वो वहाँ से भागता वो भालू उसे देख लेता है और वहीं पर उसे कुचल डालता है। वो भालू अगला सवाल करता है कि क्या तुम सबको ताकाहाता पसंद है? आगे से अमाया और बाकी लड़के हाँ बोल देते हैं, यहाँ तक कि इचिका और शोको वो दोनों भी उसे हाँ बोल देती हैं। लेकिन ताकाहाता खुद ना में जवाब दे देता है कि मैं खुद को नहीं पसंद करता। ताकाहाता ये इसलिए बोलता है कि उसके बाकी दोस्त बच जाएं और उनकी जगह वो मारा जाए। लेकिन वो भालू भी उन पर यकीन नहीं करता और एक बार फिर से वो गुस्से में आ जाता है। टाइम भी सिर्फ 10 सेकंड ही बचा था, इसलिए अमाया झूठ बोल देता है कि शोको ही वह लड़की है जो ताकाहाता से प्यार नहीं करती। लेकिन इससे पहले वो भालू कुछ समझता। मौके पर ही वह भालू उसे वहीं कुचल कर रख देता है और शोको की मौत हो जाती है, जिसे देखकर ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी ताकाहाता ऊपर उस भालू के हाथ पर लगा एक दाग देख लेता है जो शोको का खून था। ये देखकर वह सबसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि असल झूठा कौन है। वह एकदम से उस भालू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह भालू ही झूठा है, क्योंकि वह हम सबको एक एक करके मारना चाहता है। इसलिए वह हम सबको झूठा ठहरा कर एक दूसरे के हाथों मरवाना चाहता है। ताकाहाता उसे कहता है
है कि तुम सफेद रीछ नहीं हो बल्कि तुम एक काले रीछ हो। इसीलिए यह सुनकर वह भालू भड़क जाता है और उन्हें मारने के लिए उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उससे बच जाते हैं और वह भालू ऊपर से सीधे नीचे बर्फ के बीच धंस जाता है और अचानक उसका रंग सफेद से काला होने लगता है और धीरे धीरे वह भालू पूरी तरह काले रंग में बदल जाता है। और यहाँ बाकी बच्चे पांचों प्लेयर इस गेम को भी जीत जाते हैं। इसके बाद वो अपना पांचवां यानी आखिरी गेम के लिए एक बड़े से पैलेस में पहुंचते हैं जो समंदर के बीचों बीच था, लेकिन यहाँ अब ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट चुका था क्योंकि उसी की वजह से शोको मारी गई। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और उनके सामने 3 मात्रियोशिका डॉल आती है। वो बड़ी डॉल उनसे कहती है कि अगला गेम किक द कैन होने वाला है। वो डॉल उन्हें गेम के रूल्स बताती है कि तुम पांचों में से कोई एक डीमन बनेगा, मतलब उसका काम बाकी बचे चारों प्लेयर्स को पकड़ना होगा। वो चारों प्लेयर छुपे होंगे और जो डीमन होगा वह उन सबको ढूंढेगा। अगर डीमन चारों को ढूंढकर गोलदार सर्कल के बीच रखे कैन को किक करेगा वही इस गेम का विनर होगा, मतलब वही इस गेम को जीत जाएगा और बाकी सब चारों को मार दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा प्लेयर जो डीमन से छुपकर बचा रहता है और उस रखे कैन को डीमन से पहले ही किक कर देगा तो उसके साथ साथ बाकी प्लेयर भी बच जाएंगे, लेकिन डीमन को मार दिया जाएगा। तभी वो डॉल अपने मुंह से पूरी 5 तीलियां बाहर निकालती है। सब अपनी अपनी तीलियां चुन लेते हैं और एक तीली अमाया के पास आती है जिस पर लाल रंग लगा हुआ था, मतलब वह इस गेम का डीमन होगा। इसी दौरान वो डॉल गेम शुरू कर देती हैं और सब प्लेयर छुपने के लिए उस पैलेस के अंदर भाग जाते हैं। तभी गेम का डीमन अमाया भागकर उस डॉल को लात दे मारता है जिससे वह डॉल सीधा ऊपर रखे उस कैन को जा लगती है। अमाया उस कैन को लेकर उस सर्कल के अंदर रख देता है और सबको ढूंढने के लिए पैलेस के अंदर भाग जाता है। वह सबसे पहले एलजी और कोतारो को पकड़कर उन्हें एक जेल में बंद कर देता है। इधर इचिका और ताकाहाता भी एक जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन तभी अमाया उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए ताकाहाता रस्सी को लेकर एक कुंडे से बांध देता है और वो दोनों वहाँ से नीचे भागने लगते हैं। लेकिन अमाया भी उनकी तरफ तेजी से आ रहा था, इसलिए इचिका उसका ध्यान भटकाने के लिए वह सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और इसी दौरान अमाया उसके सामने आ जाता है और यहाँ इचिका भी पकड़ी जाती है। अमाया उन तीनों को उस जेल में डाल देता है। इधर ताकाहाता भी एक जगह पर आकर छुपा हुआ था। अमाया उससे कहता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तीनों लोगों को पकड़ लिया है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम बाहर आ जाओ जिससे हम दोनों बच जाएंगे और बाकी 3 लोग मारे जाएंगे। अगर तुम छुपे रहे तो बाकी 3 लोगों के साथ तुम भी मारे जाओगे क्योंकि मैं ही इस गेम को जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी इचिका ताकाहाता को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि किसी भी सूरत बाहर मत आना, ये उसकी चाल है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो खुद इस गेम को जीत जाएगा, इसलिए तुम वहीं छुपे रहो। लेकिन अब ताकाहाता के पास भी कोई रास्ता नहीं था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि अगर वो छुपा रहा तो उसके साथ साथ बाकी सब भी मारे जाएंगे और अमाया इस गेम को जीत जाएगा। इसीलिए वो बाहर जाने का फैसला करता है। तभी सामने उसे एक जंगी सूट दिख जाता है। वो उसे पहनकर अमाया के सामने आ जाता है। ताकाहाता उसे उस कैन से दूर करने के लिए तलवार से डराता है, लेकिन वो सूट भारी होने की वजह से वो हिल नहीं पा रहा था और तलवार भी उसके हाथ से गिर जाती है। तभी मौके पर अमाया उसके सर से वो सूट हटा देता है। अमाया उस कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि पीछे से ताकाहाता ने उसके साथ जंजीर बांध दी थी। ताकाहाता उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, बल्कि हम सब यहाँ से जिंदा बचकर निकलना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात मानो और हम इस गेम को रुकवा सकते हैं। लेकिन आगे से अमाया साफ मना कर देता है। इसलिए न चाहते हुए भी ताकाहाता उस जंजीर को जोर से खींचकर सीधा पानी में कूद जाता है। अमाया भी नीचे गिरने ही वाला था, तभी वह एक पत्थर के सहारे टिक जाता है। अमाया अपना पूरा जोर लगाकर उसे नीचे से ऊपर खींचता है ताकि वह इस गेम को जीत सके, लेकिन ताकाहाता पहले ही उस सूट से बाहर निकल चुका था। अमाया उस सूट को जैसे ही ऊपर लाता है वहाँ से ताकाहाता गायब था। इधर ताकाहाता किसी तरह करके ऊपर किनारे तक आ जाता है, लेकिन पानी में डूबने की वजह से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। इससे पहले अमाया उस कैन को किक करता, ताकाहाता जैसे तैसे करके भागता हुआ सीधा उस कैन को किक कर देता है और यहाँ ताकाहाता इस गेम को विन कर लेता है। ये देखकर अमाया के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब वह मरने वाला था। लेकिन तभी उनके सामने वो डॉल्स आ जाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि इस गेम को तुम सबने जीत लिया है, यहाँ तक कि अमाया ने भी, क्योंकि ताकाहाता ने सबकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसलिए इस गेम को तुम सबने जीत लिया है। ये कहते ही पूरे आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो जाती है जिसे देखकर सभी दोस्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो डॉल उन्हें जीतने पर आइसक्रीम देती हैं और कहती हैं कि आइसक्रीम खाने के बाद तुम सबको यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। सभी खुशी से आइसक्रीम खा ही रहे थे, तभी आइसक्रीम खाते समय ताकाहाता की आइसक्रीम पर विनर लिखा हुआ था और जब इचिका अपनी आइसक्रीम पर देखती है तो उस पर लूजर लिखा हुआ था। इधर अमाया की आइसक्रीम पर भी विनर लिखा हुआ था। मतलब इस गेम को सिर्फ अमाया और ताकाहाता ने ही जीता है, बाकी सब इस गेम को हार चुके हैं। इसलिए वो डॉल्स, इचिका, कोतारो और एलजी तीनों को वहीं पर लेजर से मार देती हैं, जिसे देखकर ताकाहाता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और अचानक वो दोनों उसी क्यूब के ऊपर आ जाते हैं। बाहर पूरा शहर उन्हें विनर कहकर बुला रहा था क्योंकि दोनों ने इस गेम को जीता और उस क्यूब से जिंदा बाहर वापस आ गए। अमाया इस गेम को जीतकर बहुत खुश था, लेकिन ताकाहाता इस गेम को जीतने के बाद भी दुखी था क्योंकि उसने अपने सामने अपने दोस्तों को मरते देखा, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाया।
है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।